Assalamualaikum everyone. Welcome back to CS with SN channel. If you are a CS student, this lecture and this playlist of Theory of Automata is for you. Today our topic is Introduction to Automata and Computation, and this is our first video in this playlist. So watch throughout this video to understand all the key concepts and topics in playlist. So today I promise that your this subject will be cleared after watching this complete playlist, and there are many topics to discuss today. First, we have to discuss the introduction of automata, and in this lecture we are going to discuss the finite automata, push down automata, and Turing machine through daily life analogies. So let's dive into our lecture. What is computation? जो कंप्यूटेशन है सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि कंप्यूटेशन है क्या चीज़, फिर हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को समझ सकते हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का जो पुराना नाम है वो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ कंप्यूटेशन क्या है और ऑटोमेटा क्या है। तो ये दोनों चीज़ एक ही है, कहीं हम इसको कंप्यूटेशन भी देख रहे होंगे और कहीं इसको हम ऑटोमेटा भी देख रहे होंगे। तो ऑटोमेटा या कंप्यूटेशन क्या चीज़ है हमारे पास? कंप्यूटेशन ये होती है कि जब हम किसी पाइथन में या सी प्लस प्लस में अपना प्रोग्राम लिखते हैं, हम सॉफ्टवेयर में उसको लिखने के बाद जब उसको रन करते हैं हार्डवेयर पे, तो बैक एंड पे क्या हो रहा होता है? कंप्यूटेशन या ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सब्जेक्ट हमें यही बताता है कि उसको सॉल्व कैसे किया जा रहा है। आपने जो कोड लिखे दिए वो कहाँ रन हो रहा है, कैसे रन हो रहा है और कौन कौन सी रिसोर्सेज को कितनी मेमोरी यूज कर रहा है, यही थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस है और ये हमें टीच करती है कि हम थ्योरेटिकल लिमिट्स जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये एक मशीन है जो कंप्यूट करती है ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, जो मेमोरी हमारे इस कंप्यूटर में है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, क्योंकि ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि हमारा ऑटोमेटा या कंप्यूटेशन क्या चीज़ है, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सारी कैपेबिलिटीज और मेमोरी जो यूज़ कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर, तो उन सारों को बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ऑटोमेटोन को समझने की ज़रूरत है कि ऑटोमेटोन क्या चीज़ है, और फिर उसके साथ ही हम इसी स्लाइड में ये भी देखेंगे कि बेसिक जो डेली लाइफ यूजेस हैं ऑटोमेटा के वो क्या हैं। तो ऑटोमेटोन को देखें तो ये ऑटोमेटोन एक वर्ड है जो ग्रीक लैंग्वेज से हमारे पास आया और इसके जो मीनिंग है वो सेल्फ एक्टिंग मशीन के हैं। ये एक ऐसी मशीन है जैसे आप इसको एक ब्लैक बॉक्स समझ लें, उस ब्लैक बॉक्स के अंदर आप इनपुट करेंगे कुछ ना कुछ और उसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन आपको नहीं पता क्या प्रोसेसिंग हो रही है, और बैक एंड पे जो भी प्रोसेसिंग होगी आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा जो वो बॉक्स से आउट होगा। ये उसके अंदर कुछ भी इंटरनल स्टेट्स भी हो सकती हैं, कुछ भी आउटपुट वो प्रोड्यूस कर सकती है अपने रूल्स जो उसको हमने डिफाइन किए। अब उसी ब्लैक बॉक्स को अगर आप एक कंप्यूटर कंसिडर करें तो ऑटोमेटोन यही चीज़ है जो हमारे कंप्यूटर आजकल हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। फिर इसको हम पढ़ते क्यों हैं? ऑटोमेटोन को पढ़ने की ज़रूरत क्या है हमारे पास? अब अगर आपने यूनिवर्सिटी का कोई भी कोर्स लिया है तो हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हम सोचने की बात है कि पूरा सब्जेक्ट हमें ऑटोमेटा पे लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, यानी कि यूनिवर्सिटी में हमें पूरा ऑटोमेटा क्यों पढ़ना पड़ गया। अब इसके डेली लाइफ कुछ ऐसे हमारे पास यूजेस हैं, कुछ ऐसी हमारे पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि डिजिटल डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास लॉजिक सर्किट्स के लिए या नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग के लिए सर्किट डिज़ाइन करने के लिए ये हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है और ये उसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑटोमेटा। और इसी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हम डायरेक्टली उन सारे टॉपिक्स के साथ या कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाइलर के साथ डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकेंगे, और उन लेक्चर्स के लिए आप लोगों को पहले ये देखना जरूरी पड़ जाएगा। तो इसलिए इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सीएस के लिए ये बहुत ज़्यादा पास करना और इसको अगले सब्जेक्ट से रिलेट करना एक फंडामेंटल कंसेप्ट है यूनिवर्सिटी में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें हायरार्की ऑफ ऑटोमेटा, तो ऑटोमेटा जो है हमारा पूरा सब्जेक्ट इन तीन चीज़ों पे बेस करता है। सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा, सेकंड है पुश डाउन ऑटोमेटा, एक नेक्स्ट है ट्यूरिंग मशीन। अब हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा क्या चीज़ है? फाइनाइट ऑटोमेटा एक ऐसी चीज़ है जिसके ऐसी मशीन है जिसके पास कोई मेमोरी नहीं है, ये हमारे पास कुछ भी अपने पास स्टोर नहीं रखती, जो हो रहा है वो हो रहा है, बस इसको आगे कुछ नहीं पता कि पिछली इटरेशन क्या थी या पहले हमारे से पास क्या हो चुका। फिर उसके बाद सेकंड पुश डाउन ऑटोमेटा है, ये स्टैक को यूज करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो वाला,
या आप लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा होगा, यानी कि सबसे लास्ट में एंटर हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा। जैसे कि हम प्लेट्स का स्टैक होता है, किचन में हमारी प्लेट्स होती हैं, उसको हम एग्जांपल इसमें इजीली फिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ट्यूरिंग मशीन है। ट्यूरिंग मशीन एक अनलिमिटेड हमारे पास होती है मेमोरी की। इसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइट मेमोरी टेप होती है। ये एक ऐसी है जैसे हमारा सुपर कंप्यूटर या आजकल का मॉडर्न सीपीयू लैपटॉप है, उस तरह की प्रोसेसिंग करने के लिए हम उसकी एग्जांपल लेते हैं हम ट्यूरिंग मशीन में। सबसे लास्ट में हम ट्यूरिंग मशीन को भी पढ़ेंगे, पहले हम सारे चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलें, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या चीज़ है और डेली लाइफ में ये कहाँ यूज़ हो रहा है। फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर मैंने जिस तरह बताया कि इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं है, ये जो हो रहा है उसी स्टेट को लेके चलती है, यानी कि जब वो स्टेट खत्म होगी तो इसको भी भूल जाता है कि मैंने क्या किया था। जैसे कि ये सबवे ट्रांसफर मॉडल आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये ट्रांसफर मॉडल क्या है कि सबवे यानी कि जो ट्रेन या एयरपोर्ट्स पे यहाँ पर ये लगा होता है, यहाँ से आप कॉइन एंटर करते हैं, इसके बाद 2 स्टेट्स हैं, लॉक एंड अनलॉक। अगर कॉइन एंटर करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा और आपको गुजरने का रास्ता दे देगा। जैसे ही आप गुजरेंगे पीछे से दोबारा बंद हो जाएगा। इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं है और ये ना काउंट करते हैं कितने पैसेंजर गुजरे हैं, यानी एक सिंपल सी मशीन जो है उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा। और वेंडिंग मशीन, जूस वाली मशीन है जिसमें भी हम कॉइन एंटर करते हैं और कैन हमारे पास बाहर आ जाता है या चिप्स बाहर आ जाते हैं, ये वैसे ही है। फिर उसके बाद ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो भी ऑन द करंट स्टेट ही काम करती होंगी, कोई मेमोरी नहीं होती। और रेडियस इंजन को हम फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि सब्जेक्ट के अंदर आगे देख रहे होंगे। नेक्स्ट हम अगर पुश डाउन ऑटोमेटा करें, पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर ये एक मेमोरी अपने अंदर रखता है और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट में रखता है, यानी कि इसके अंदर जो मेमोरी होगी वो किस तरह होगी, रिवर्स ऑर्डर साल से होगी। रिवर्स ऑर्डर में कैसे कि सबसे पहले हमने एंटर किया होगा वो स्टैक हो जाएगा और स्टैक होते होते वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। और मतलब अगर हमने इसकी मेमोरी चेक करनी है तो हमें ये रिसेंट टू बैक जो हमारे लास्ट फर्स्ट जो होगी हमारी इनपुट वो सबसे लास्ट में दिखाएगा हमें, जो सबसे रिसेंट होगी वो सबसे पहले हमें दिखाएगा। अब इसको पढ़ने की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है अपने सी एस के अंदर। अब इसकी एग्जांपल आपको मैं सिंपल देता हूँ। आईडी जब हम वीएस कोड में अपना कोड रन कर रहे होते हैं, सी का, पाइथन का या कोई भी आप कोड ले लें, जावा का ले लें, तो उसके अंदर हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ब्रैकेट्स हम हर फंक्शन के अंदर हर अपने जब भी कोई स्टार्ट होते हैं कर्ली ब्रेसेस भी लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट भी लगाते हैं। तो ये वहाँ पर यूज़ हो रहा है। वहाँ पर कैसे यूज़ हो रहा है, आप लोगों ने इसमें असेंबली लैंग्वेज के सब्जेक्ट के अंदर भी स्टैक को यूज़ किया होगा एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने के लिए, कि किस तरह हम पहला एक्सप्रेशन आते ही उसको हम पहले स्टैक में एंटर करते हैं, जब तक उसकी क्लोज ब्रैकेट नहीं होती उस वक्त तक उस पूरे को एक्सप्रेशन को आउट नहीं करते। सेम ये काम पुश डाउन ऑटोमेटिक है। इसका जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर से ली गई है और ये उस पर ही काम कर है। अब अगर इसी तरह अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास ट्यूरिंग मशीन आ गई जो सबसे हमारे पास एडवांस अब तक की है। और ट्यूरिंग मशीन के अंदर ये एक इनफाइनाइट रीड राइट हेड होता है, इसका मेमोरी टेप होती है और ये करती है, इसका काम ये है कि ये हमारे पास सारा स्टोर रखती है अपने पास डाटा। जिस तरह के आजकल कंप्यूटेशन पावर, जिस तरह के आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर की फास्ट है, इसी तरह ट्यूरिंग मशीन भी काम करती है। इसकी एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं कि एक मैथमेटिशियन के पास इनफाइनाइट स्क्रैच है, रोल है पेपर्स का और एक रेजर है, तो उसके पास इसकी कैपेबिलिटी क्या होगी है, वो जो कोई भी एल्गोरिथम है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। इसी तरह हमारे कंप्यूटर की भी एग्जांपल है जो आजकल हम यूज कर रहे हैं। अगर हम इसकी देखना चाहें अपने पास हिस्ट्री, तो ये कहाँ से आया ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मेजर टॉपिक भी है। तो ये जो है ये ग्रैंड मास्टर ऑफ कंप्यूटेशन भी कहा जाता है, दूसरा नाम ट्यूरिंग मशीन का हमारे पास जो आ गया और इसको इन्वेंट किया था एलन ट्यूरिंग पे और उसी के नाम पर ये है और 1936 में इसको इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम देखें इनका कंपैरिजन थ्री मशीन्स का, तो सबसे पहले में मेमोरी नहीं है, दूसरे में लीफो स्टैक है और इस अगले में इनफाइनाइट मेमोरी है। अगर लैंग्वेज केस हम देखना शुरू करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज को यूज करते हैं। रेगुलर लैंग्वेज क्या है, कैटेगरी लैंग्वेज क्या है, रिकर्सिवली इनऑपरेबल जो हमारे पास क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। फिर उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स का, तो इस बार में बिल्कुल मिस नहीं करना क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैंने ग्रामर और लैंग्वेजेस को डिस्कस करना है, तो उसके लिए ये समझना इंतहाई ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट्स एंड स्ट्रिंग। अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या होते हैं और हमारे पास स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग जो है वो अल्फ़ाबेट से मिल के बनती है और अल्फ़ाबेट क्या होता है, सिंगल
हमारी जो स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर होता है उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। 0 या 1 ये हमारे पास एक सिंबल है और इसको हम अल्फाबेट कहते हैं। स्ट्रिंग हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स है। जैसे कि w इज इक्वल टू 0110 है, तो w का अगर हम मॉड लें तो हमारे पास क्या आएगा 4, यानी कि 4 हमारे पास अल्फाबेट हमने यूज किए हैं। लैंग्वेजेस एंड एम्प्टी स्ट्रिंग, लैंग्वेजेस हमारे पास क्या होती हैं? लैंग्वेज हमारे पास सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं। अब सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं और स्ट्रिंग क्या है? ये सेट ऑफ अल्फाबेट्स होती हैं। ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। तो अब एम्प्टी स्ट्रिंग को हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन कहते हैं। और इसके लिए हम जीरो का सिंबल, यानी अगर हमारे पास जीरो होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। और जो लैंग्वेज है उसके लिए नीचे आपके पास सिंबल दिया है, और लैंग्वेज को हमने बाद में सेट को और इन सारी चीज़ों को आगे डिटेल में डिस्कस करना है। ये हमारा कोर्स का रोड मैप होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर जो जिसका मैंने बताया सेट थ्योरी का फंक्शन का ग्राफ एंड प्रूफ टेक्निक होंगी, तो उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना।